तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आज की वीडियो में हम जानेंगे लेवेंजेली चार्ट यानी कि एलजे चार्ट के बारे में। ये जो सामने आप देख रहे हो ये सारे सारे जो भी ये डायग्राम देख रहे हो इसको हम बोलते हैं लेवेंजेली चार्ट। ये लेवेंजेली चार्ट कहाँ पे यूज होता है? हर एक लेबोरेटरी में जब आप क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करते हो तो आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ इस तरह से चार्ट बनते हैं। यानी कि ये चार्ट होता है और यहाँ पे जो आपके क्यूसी होते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं और एक ग्राफ बनना चालू हो जाता है। इस ग्राफ को ये पूरे के पूरे इस पिक को हम बोलते हैं लेवेंजेली चार्ट यानी कि एलजे चार्ट। ठीक, तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि हम लेवेंजेली चार्ट जब हम देखेंगे एलजे देखेंगे तो हमें हमारा मीन और एसटी कहाँ पे दिखता है और उस आधार पे हमारा क्यूसी पास है या आउट है ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक, मीन और एसटी कैसे निकालते हैं इसके ऊपर चैनल पे वीडियो है, फिर से मैं बताने वाला हूँ इस सीरीज के अंदर, आप लोग बने रहना। तो यहाँ पे आपको दो चार्ट दिख रहा होगा। पहले एक ये पूरा का पूरा एरिया है और एक ये पूरा का पूरा आप एरिया यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि हर एक क्यूसी में आप देखोगे कि हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए किसी के लिए 2 लेवल क्यूसी होता है, किसी के लिए 3 लेवल क्यूसी होता है। तो ये जो हमारे पास चार्ट दिख रहा है ये 2 लेवल क्यूसी का चार्ट है। अब इसमें हम देखते क्या है, सबसे पहले आप देख रहे हो ये बीच में एक काली पट्टी की एक लाइन यहाँ पे गुजर रही है, ये लाइन गुजर रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? मीन वैल्यू। यानी कि आपके जो क्यूसी का जो मीन है, लेवल 1 का आपके क्यूसी का मीन है 24.45। ठीक, लेवल 2 के आपके क्यूसी का मीन है 97.24। ठीक, अब ये मीन क्या है? मीन ये है कि आपका जो क्यूसी है उस क्यूसी का एक रेंज होता है, उस रेंज का प्लस माइनस के बीच के एरिया को हम बोलते हैं मीन। अब प्लस माइनस यहाँ पे क्या होता है? जिससे मान लो यहाँ पे 24.45 ये हमारा मीन है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं 2SD प्लस साइड में और 2SD माइनस साइड में हम एक रेंज सेट करते हैं और हम क्यूसी अपना रन करते हैं। हमारा क्यूसी अगर उस रेंज के बीच में अगर चलती रहती है तो मतलब क्यूसी हमारा पास है, और उसके बाहर जाता है तो हम बोलते हैं उसको हमारा क्यूसी आउट है। जैसे यहाँ पे समझ लो कि 24.45 मीन है हमारा, तो उसके ऊपर 1SD हमारा क्या है 27.65 और 2SD हमारा है 30.85। ठीक, ऐसे ही माइनस साइड में आप देखोगे 21.25 और 18.50, ये हमारा 2SD पे मीन और हमने ये एलजे ग्राफ में वैल्यू हमने सेट कर दिया। अब क्या होता है, मैंने पहले दिन क्यूसी चला, मेरा मीन पे क्यूसी आया, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। दोबारा मैंने क्यूसी को चलाया और मेरा 1SD में गया यानी कि 27.65। दोबारा हमने चलाया तो फिर उसी रेंज पे हमारा क्यूसी आया, तिबारा चलाया हमारा उसी को चला और नेक्स्ट जब हमने चलाया तो वो भी हमारा 30.85 के थोड़ा सा नीचे आया। लेकिन अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये लेवल 1 की वैल्यू थी। अब लेवल 2 यहाँ पे क्या था कि लेवल 2 यहाँ पे आप देखोगे ये लेवल 2 की जो 1SD और 2SD क्या है, 2SD है 104.70, लेकिन ये जो वैल्यू कहाँ पे आई है ये जो 108.43 यानी कि ये हमारा 2TSD है गया। ठीक, जिसके वजह से रिएक्शन रूल होता है और इसके जगह पे हमें दोबारा क्यूसी लगाने की जरूरत पड़ती है। यानी कि ये क्या बता रहा है कि आपका जो रेंज है 97 से लेके 107 के बीच में 104.7 के बीच में होना चाहिए, लेकिन आपका जो रेंज है 108.4 गया यानी कि आपका क्यूसी आउट है। तो इस कंडीशन में आपको नया क्यूसी चलाने की जरूरत पड़ती है। सेम इसी तरह पे आप एक और केस यहाँ पे बता रहा हूँ, जिससे मान लो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमने ये क्यूसी चलाया और यहाँ पे हमारा क्यूसी कितना आया, जैसे कि मान लो ये मीन है, ये 1SD और ये 2SD यानी कि 89.78। अब आप बोलोगे कि 89.78 आएगा तो हमारा क्यूसी तो इन होगा, पर यहाँ पे 2SD क्यों बता रहा है, जैसे यहाँ पे 2SD क्यों बता रहा है, तो हम देखेंगे लेवल 1 का भी वैल्यू हमारा क्या आ रहा है 2SD आ रहा है, यानी कि इस रेंज के आसपास आ रहा है। तो 1SD और 1SD मेरा क्या हो जाता है 2SD हो जाता है। तो इसके वजह से ये जो क्यूसी हमारा आउट है। जैसे कभी कभी क्या होता है आप सैंपल लगाते हो और डायरेक्ट पूरा का पूरा सैंपल 3SD में चला जाता है, जैसे यहाँ पे देखोगे 3SD में यहाँ पे यानी कि 108.43 के ऊपर ये वैल्यू आया हुआ है, जिसकी वजह से ये क्यूसी यहाँ पे आउट है। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमने लैब मेन के बाद से जो 2SD में हमारा जो क्राइटेरिया जो सेट है उसके अंदर अगर क्यूसी चलता है तो उसको हम बोलते हैं कि हमारा क्यूसी इन चल रहा है। अब झिकझक झिकझक हमें क्या बोलते हैं कि जब भी जो भी क्यूसी हमारा मीन के ऊपर साइड और नीचे साइड, जैसे यहाँ पे देखोगे ये अप साइड में भी है डाउन साइड में भी है,
यहाँ पे फिर से अपसाइड गया, फिर से डाउन साइड गया, फिर अपसाइड गया, फिर डाउन साइड गया। तो इस तरह की जब क्यूसी आपके आती है ना, तो ये क्यूसी बताता है कि आपकी मशीन इस कंडीशन में, मैंने इस डेट में बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था। और इस ग्राफ को हम बोलते हैं जिगजैग ग्राफ। जैसे यहाँ पे देखोगे क्यूसी आपका मेन पे था, लोअर साइड आया, धीरे धीरे ऊपर गया, अपर साइड गया, फिर से लोअर आया, फिर से अपर साइड गया, फिर से लोअर आया, फिर से अपर साइड गया, फिर से लोअर, फिर से अपर, और फिर ऐसे चलता जा रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, ट्रेंड शिफ्ट के बारे में भी आप सुनते होंगे। ट्रेंड शिफ्ट क्या होता है? अब यहाँ पे देख लो, आपके किसी ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे, और फिर यहाँ पे ये ट्रेंड शिफ्ट हो गया, यानी कंटिन्यू उसके बाद से ये नीचे ही चल रहा है। तो इस एरिया में हमें क्या होता है, हमें देखना होता है कि शायद आपका क्यूसी का लॉट तो चेंज नहीं हुआ, आपने आपका रिएजेंट तो चेंज नहीं हुआ, आपने कैलिब्रेशन गलत लॉट से तो नहीं किया हुआ है, मशीन में किसी तरह की कोई मेंटेनेंस का प्रॉब्लम तो नहीं था जिसकी वजह से जो आपकी जो क्यूसी का जो ट्रेंड है वो सीधे सीधे पूरा डाउन ट्रेंड में ही यहाँ से चलना चालू हो गया है। जैसे देखो इस डेट के बाद से डायरेक्ट डाउन ट्रेंड में चलना चालू हुआ है, और फिर यहाँ पे कुछ एक्शन लिया गया जिसकी वजह से ये जो रेंज है ये अपर साइड में रेंज को शिफ्ट किया गया है।